कि चंद्रबाबू नायडू अब मोदी का साथ छोड़ेंगे। हो गया फैसला। अब चंद्रबाबू नायडू की बारी आ गई है कई तरह से, जो समझने की जरूरत है। चंद्रबाबू नायडू को यह अब एहसास हो गया है कि नीतीश पूरी तरह से निपट गए हैं, किसी काम के नहीं है, कहीं जा नहीं सकते, चुपचाप कोने में पड़े रहना है, या तो अपना पूरी तरह से 100% उन्हें अपना राजनीति से पूरी तरह से संन्यास ले लें। अब नीतीश कुमार को इसी लालच में किया गया है, उनको खत्म किया गया है कि 12 सांसद हैं उनके पास। ललन सिंह और संजय झा के जरिए पार्टी पर पूरी तरह से कब्जा कसने का, शिकंजा कसने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन यह परिस्थितियां आंध्र प्रदेश में नहीं है। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चंद्रबाबू नायडू के मदद से, उनके वोट बैंक से 8 विधायक जीत करके आए, सरकार के हिस्सा है। तो अब चंद्रबाबू नायडू को डर यह लग रहा है कि जिस तरह से नीतीश को एसआईआर के जरिए निपट दिया, विपक्ष पूरी निपट गए और नीतीश किसी काम के नहीं रहे, भाजपा सत्ता पर पहुंच गई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। ममता बनर्जी की 15 साल की ताकत भी, पैसे की ताकत, प्रशासन, सब कुछ किसी काम नहीं आया, सबको निरस्त कर दिया और दिल्ली सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स भेज करके और कब्जा कर लिया चुनाव आयोग मदद से, न्यायपालिका की मदद से। तो फिर चंद्रबाबू नायडू की यहां भी तो एसआईआर शुरू हो गया, तो उनके साथ भी वैसा ही ममता बनर्जी का हाल हो सकता है, और नहीं तो नीतीश कुमार वाला हाल हो सकता है। पार्टी में इस बात को लेकर के चर्चा बड़ी सरतेज है। अब जब चर्चा तेज हो गई है तो विचार इस बात पर किया जा रहा है कि क्या किया जाए, मोदी का साथ छोड़ दिया जाएगा। अब हो गया, वक्त आ गया है कि मोदी का साथ छोड़े, नहीं तो हमारा साथ जनता छोड़ देगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी के इस महंगाई और इस आर्थिक लॉकडाउन जो लगने जा रहा है, उससे जो हालात उत्पन्न होंगे, चंद्रबाबू नायडू उसको झेल नहीं पाएंगे। पहले ही आंध्र प्रदेश बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे में नरेंद्र मोदी से खटास आना शुरू हो गया है। राहुल और विजय की जोड़ी जो तमिलनाडु में दृश्य देखने को मिला और जिस तरह से दुनिया पसंद कर रही है, उससे चंद्रबाबू नायडू को सत्ता खोने का डर सता रहा है और जल्द से जल्द वह भारतीय जनता पार्टी का साथ, यानी कि नरेंद्र मोदी का साथ चंद्रबाबू नायडू छोड़ने का फैसला करने वाले हैं। देखना होगा कि कब तक टिक पाते हैं अब। लेकिन अब जो जनता का गुस्सा भड़क रहा है, अब जब कहा जा रहा है कि 100 घंटे के अंदर चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी मुसीबत आ जाएगी, लॉकडाउन अगर लगा तो ऐसे में जो स्रोत भी हैं चंद्रबाबू नायडू को, वह भी स्रोत घटेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा रेवेन्यू उनको नहीं मिल पाता। इसके लिए बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाने की और प्रोजेक्ट बिठाने की वह चिंता कर रहे थे और उसका प्रयास कर रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों ने पूरे देश का बंटाधार कर दिया। चंद्रबाबू नायडू आईटी सेक्टर हब बनाना चाहते थे। जैसे जब आंध्रा तेलंगाना एक था तो हैदराबाद में हाईटेक सिटी बनी, पहली हाईटेक सिटी है, वैसे ही आईटी हब बनाना चाहते थे। आईटी हब तो छोड़िए, कुर्सी बचानी मुश्किल हो जाएगी, पत्ता साफ हो जाएगा नरेंद्र मोदी की नीतियों से। और चंद्रबाबू नायडू के पास चुनाव आयोग और ब्यूरोक्रेसी नहीं है, खासे परेशान है। इंतजार कीजिए कि क्या होता है, लेकिन अब फैसला उनका बहुत जल्द आने वाला है।